हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक हेल्प। तो कॉल बैक हेल्प भी जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है कॉल बैक हेल्प के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग कॉल बैक हेल्प को किस तरह से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो कॉल बैक हेल्प को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन के बारे में, ठीक है। और अगर कॉल बैक फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो को उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल बैक के अलावे अगर कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो ये सारा वीडियो हम बना चुके हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये सारा टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंटरव्यू पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा। आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं ये सारा वीडियो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो मैं बनाता रहूँगा वीडियो, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू से रिलेटेड मैं वो सारा वीडियो पहले बना रहा हूँ, उसके बाद फिर अदर टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कॉल बैक हेल्प के बारे में आज, ठीक है। तो चलते हैं, एक नोट्स हम बनाए हैं इसके लिए, ठीक है। तो चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कॉल बैक हेल्प इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो कॉल बैक हेल्प इन जावास्क्रिप्ट अकर्स व्हेन मल्टीपल कॉल बैक्स आर नेस्टेड इनसाइड ईच अदर, ठीक है। इट अकर्स व्हेन डीलिंग्स विथ एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कॉल बैक हेल्प जब फंक्शन हम लोग बनाएंगे तो उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन हम लोग नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मीन्स की जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसके इनसाइड हम लोग नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग गेट यूजर नाम का फंक्शन लिए हैं जिसमें कि जो भी फंक्शन हम लोग बनाए हैं उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को यूज किया है, ठीक है। तो जब मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन हम लोग लेते हैं विद इन द फंक्शन तब फिर हम लोग बोलेंगे उसको कॉल बैक हेल्प, ठीक है। तो ये एक फेनोमेना है जिसके थ्रू हम लोग इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है पिरामिड, ठीक है, पिरामिड ऑफ डोम। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये नेस्टेड मीन्स की इस तरह से आपका पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ डोम, ठीक है। तो कॉल बैक हेल्प का यूज हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए करते हैं और भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि प्रोमिसेस का यूज करेंगे आगे चलकर, एसिंक का वेट का यूज करेंगे एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो सिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एक्सिक्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई स्टेटमेंट, जब हम लोग लिखते हैं कोई भी स्टेटमेंट तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 बाय 1 एक्सिक्यूट होगा, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन में यही होता है कि किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन उसको सिंक्रोनस बनाने के लिए हम लोग कॉल बैक हेल्प या फिर प्रोमिसेस या फिर एसिंक का वेट का यूज करते हैं ताकि वो सिंक्रोनसली रन कर सके, सिंक्रोनस इन नेचर हो, ठीक है। लेकिन हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन को एज ए सिंक्रोनस बनाने के लिए हम लोग प्रोमिसेस एसिंक का वेट ये सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कॉल बैक हेल्प और भी जो भी हम लोग देखेंगे आगे प्रोमिसेस और एसिंक का वेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में रन करेगा, ठीक है। लेकिन इंटरनली वो एज ए सिंक्रोनसली रन होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से यूज करते हैं कॉल बैक हेल्प का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें कि एक गेट यूजर फंक्शन लिए हैं, गेट ऑर्डर फंक्शन लिए हैं
और प्रोसेस ऑर्डर और सेंड ईमेल। ये नेस्टेड फंक्शन हम लोग इस तरह से बनाते हैं कॉल बैक हेल में। तो इसका ये पर्पस होता है कि हम लोग को वैसे यूज़र को ईमेल सेंड करना है जो कोई ऑर्डर किया है, ठीक है, और जो ऑर्डर कुछ मतलब परचेज किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर प्रोसेस करके उसको ईमेल भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका यूज़र आईडी के थ्रू यूज़र फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑर्डर किया है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उस ऑर्डर पर प्रोसेस करके ईमेल भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर मीन्स की नेस्टेड इस तरह से कॉल करते हैं, तब फिर मेल को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन हम लोग बनाए हैं वो एसिंक्रोनस इन नेचर है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। मीन्स की ईमेल सेंडिंग का काम अगर होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो तुरंत हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एसिंक्रोनस में टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग सेट टाइम आउट के थ्रू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई एपीआई कॉल नहीं करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है एपीआई कॉल के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग डमी लिए हैं, तो इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं कि इस फंक्शन में हम लोग लॉक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये एपीआई के थ्रू हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर टाइम टेकिंग होगा, इसलिए एसिंक्रोनस इन नेचर होगा, ठीक है। तो उसको एज ए सिंक्रोनस वे में हम लोग करेंगे यूजिंग कॉल बैक हेल्प प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट, ठीक है। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। ये तो उसी एग्जांपल का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पर गेट यूजर लिए हैं, ठीक है, ये फंक्शन लिए हैं। इसको डिटेल में ये यहाँ पर सिर्फ कॉल किया गया है, ठीक है। और उसके लिए ये फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, गेट यूजर, गेट ऑर्डर और प्रोसेस एंड सेंड मेल। जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, गेट यूजर ये फंक्शन लिया गया है और फिर ये ऑर्डर ये लिया गया है, उसके बाद ये प्रोसेस ऑर्डर लिया गया, उसके बाद सेंड मेल लिया गया और उसको यहाँ पर इस तरह से कॉल किया गया। तो जब इस तरह से कॉल किया जाता है और नेस्टेड जब स्ट्रक्चर हो जाता है और ईच फंक्शन में हम लोग कोई भी कॉल बैक को यूज कर रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी है हमारा। तो ये इस तरह से तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं कोड में, ठीक है। तो चलते हैं भैया इस कोड में, अब देखते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉल बैक हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं गेट यूजर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी 1 पास कर रहे हैं और यहाँ पर कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे यूज़र आईडी, ठीक है, और यहाँ पर कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पर ले रहे हैं सेट टाइम आउट, क्योंकि यहाँ पर एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सेट टाइम आउट ले रहे हैं, ठीक है। और इस सेट टाइम आउट में हम लोग लॉक कर रहे हैं यूज़र को, ठीक है। यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर लेट यूज़र, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर कॉल बैक हम लोग ले रहे हैं और इसमें यूज़र पास कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, गेट
पोस्ट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे हम लोग यूज़र आईडी एंड यहाँ पर लेंगे कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पर सेट टाइम आउट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं पेज पोस्ट फॉर यूज़र, ठीक है। यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र आईडी प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पर पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट आईडी लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 एंड पोस्ट टाइटल लेते हैं और यहाँ पर पोस्ट 1, ठीक है। और इसी तरह का सेम हम लोग यहाँ पर पोस्ट आईडी 2 ले लेते हैं और यहाँ पर पोस्ट 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट हमको मिल जाएगा यूज़र आईडी के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक पास कर देंगे पोस्ट, ठीक है। पोस्ट पर पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन लेंगे गेट कमेंट के नाम से, कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट आईडी पास करेंगे और यहाँ पर कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पर सेट टाइम आउट लेते हैं और यहाँ पर लॉक कर देते हैं पेस्ट ऑल कमेंट फॉर पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट आईडी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक और यहाँ पर पास कर देंगे कमेंट, ठीक है, ठीक है। तो कमेंट पास करेंगे तो यहाँ पर कमेंट हम लोग ले लेते हैं कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट आईडी 1 ले लेते हैं एंड कंटेंट ले लेते हैं कमेंट 1, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कमेंट, ठीक है। और इसी तरह का कमेंट हमारा 2-3 होगा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट्स पास कर दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया तीनों फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट यूज़र ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पास करते हैं 1 एंड यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर एक फंक्शन लेंगे गेट पोस्ट के नाम से, ठीक है। और इसमें हम लोग पास कर देंगे यूज़र और यहाँ पर भी हम लोग पास करेंगे यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर पास करेंगे यूज़र
डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर फिर कॉल बैक फंक्शन एक लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गेट कमेंट फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पास करेंगे पोस्ट, ठीक है। डॉट पोस्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लॉग कर देंगे ऑल कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट, ठीक है, कमेंट्स। और यहाँ पर हम लोग कमेंट्स पास कर देंगे और यहाँ पर पोस्ट पास कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हम लोग कॉल किए हैं इसी को बोलेंगे कॉल बैक हेल्प, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि जैसे कि ये एक यूज़र है, ठीक है। यूज़र आईडी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें कि ये यूज़र फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें कि यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है, 1, जिससे कि हमको एक यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग को क्या करना है कि इस कमेंट को डिस्प्ले करना है, ये वाला जो कमेंट है जो इस यूज़र से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो कमेंट है इस यूज़र के पोस्ट से रिलेटेड है, मीन्स कि ये वाला जो पोस्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोस्ट, ठीक है। तो कमेंट निकालने के लिए हम लोग को पोस्ट आईडी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कमेंट है डायरेक्टली हम लोग यूज़र से तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इस यूज़र से रिलेटेड जो पोस्ट हुआ है और उस पोस्ट से रिलेटेड जो है कमेंट जो है उसको हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे, पहले यूज़र फाइंड आउट करेंगे। जब यूज़र मिल जाएगा तो उस यूज़र के आईडी जो होगा यानी कि 1 आईडी, उसके बिहाफ पर ये पोस्ट जो यूज़र आईडी से रिलेटेड जितना भी पोस्ट होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो 1 बाय 1 पोस्ट होगा, यहाँ पर हम लोग पोस्ट आईडी 1 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 1 पोस्ट से रिलेटेड जो जो कमेंट्स हैं उसको हम लोग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कमेंट्स है, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूज़र फाइंड आउट करना पड़ेगा। यूज़र जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम लोग पोस्ट को फाइंड आउट करेंगे। जब पोस्ट फाइंड आउट हो जाएगा ये वाला, तो उसके बिहाफ पर जो कमेंट होगा उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूज़र फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन बनाया है जो गेट यूज़र के नाम से है। और पोस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये पोस्ट वाला फंक्शन बनाया है। और कमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कमेंट वाला फंक्शन बनाया है, ठीक है। और ये तीनों फंक्शन को हम लोग 1 बाय 1 इस तरह से कॉल किए हैं नेस्टेड, ठीक है। जिसमें कि जो भी फंक्शन हम लोग कॉल किए हैं उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर पास किया है, ठीक है। और फिर ये वाला फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, फिर इसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है। तो इस तरह का नेस्टेड स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल बैक हेल्प, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग रन करके इसका आउटपुट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, गेट यूज़र, यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़र आईडी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उस कॉल बैक फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़र यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पोस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूज़र जब हम लोग पास करेंगे तो वहाँ से यूज़र आईडी मिल जाएगा और फिर यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग के पास यूज़र मिल जाएगा तो उससे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएगा और उस पोस्ट को फिर कॉल बैक फंक्शन में पास कर देंगे। तो नेक्स्ट जो कमेंट वाला होगा, ठीक है, तो उसमें पोस्ट आईडी मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो उस पोस्ट आईडी के बिहाफ पर जितना भी कमेंट होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे। तो ये कमेंट वाला में
जो यहाँ पर लास्टली कॉल हो रहा है वहाँ पर ऑल कमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग यूज़र फाइंड आउट कर रहे हैं। जब यूज़र फाइंड आउट होगा, एक्चुअली ये जो हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग डमी यूज़र बनाए हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग यूज़र फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम लोग API कॉल करेंगे और उस API कॉल के बाद हमारा यूज़र मिल जाएगा। ठीक है, और उस यूज़र को हम लोग पास कर देंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर API कॉल करेंगे पोस्ट के लिए इस यूज़र ID के भी यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को ऑल पोस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर हम लोग फिर पोस्ट पास यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जब पोस्ट ID मिल जाएगा तो उसके लिए फिर API कॉल करेंगे और यहाँ पर कमेंट। तो यहाँ पर हम लोग डमी देख रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक API कॉल किया है जिसके थ्रू हमको ऑल कमेंट मिल गया और इसको पास कर दिया। ऐसे ही सारा फंक्शन में हम लोग यूज किए। ठीक है, तो इसको देखते हैं आउटपुट देखने के लिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र 1 आया। ठीक है, उसके बाद फिर ये पोस्ट आ गया। ठीक है, पोस्ट में यहाँ पोस्ट ID 1 आ गया, 1 ID से रिलेटेड जो भी कमेंट होगा वो आ गया। ठीक है, तो यही हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेट टाइम आउट लगाए हैं API की जगह पर। तो आफ्टर 2 सेकंड यूज़र फाइंड आउट हो रहा है, उसके फिर आफ्टर 2 सेकंड पोस्ट फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, और उसके आफ्टर 2 सेकंड कमेंट फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉल बैक हेल का यूज करते हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ छूट गया होगा तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और इसके पहले आप कॉल बैक फंक्शन के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन हम काफ़ी डिटेल में बताए हैं वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। कॉल बैक फंक्शन वैसा फंक्शन जिसमें कि हम लोग कोई भी फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ए कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। जब किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन को, ठीक है, सेंड करते हैं तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, मीन्स कि वैसा फंक्शन जिस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। और जिसमें पास करते हैं मीन्स कि जो फंक्शन उस कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है उस फंक्शन को बोलेंगे हेडर फंक्शन। तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, हेडर फंक्शन क्या होता है, ये सारा का वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉल बैक हेल को समझ सकते हैं फिर से। वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा समझाने का। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और कॉल बैक हेल में जब हम लोग इस तरह से यूज करते हैं तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। ठीक है, और ये क्योंकि डीप नेस्टिंग हो जाता है और रीडेबिलिटी भी नहीं होता है उतना। ठीक है, और एरर हैंडलिंग में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। ठीक है, एरर हैंडलिंग में कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, एरर को हैंडल हम लोग जल्दी से नहीं कर सकते हैं। ये तो छोटा सा फंक्शन बनाया है इसलिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जैसे फंक्शन तो वहाँ पर एरर हैंडलिंग में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये डिबग करने में भी आसानी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट टू डिबगिंग है। ठीक है, तो इसलिए कॉल बैक हेल को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके जगह पर हम लोग प्रोमिसेस यूज करते हैं। पहले कॉल बैक हेल यूज होता था लेकिन प्रोमिसेस जब आया तो हम लोग अब कॉल बैक हेल के जगह पर प्रोमिसेस का यूज करते हैं, जो कि मोर कन्वीनियंट है। ठीक है, मोर रीडेबल है। ठीक है, और एरर हैंडलिंग के लिए भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोमिसेस के बारे में। तो ये सारा एग्जांपल तो देख ही लिए हैं। ठीक है, तो एवॉइड कॉल बैक हेल को हम लोग एवॉइड करेंगे और उसके जगह पर हम लोग प्रोमिसेस यूज कर सकते हैं या फिर एसिंक का वेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रोमिसेस का किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो यूजेज दिया गया है तो आपको नहीं समझ में आएगा अभी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे
तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉमिस का किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, और एसिंग का वेट का कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाऊँगा इंटरव्यू से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।